हाथों को ज्ञान की मुद्रा अथवा चीन की मुद्रा। आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से पूरा श्वास बाहर। श्वास लेते हुए 1 टाइम प्राणायाम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। इनहेल। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करेंगे। प्रातः को पलकों पे लगाएंगे और प्यारी सी स्माइल के साथ आइज ओपन। हरिओम मैम, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। चलिए, कल हमने क्या पढ़ा हुआ था? कोई भी बताएं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम मुझे आ रही मुझे है प्रियंका मैम? जीवन ना ना, चरित्र देख रहे थे हम लोग। हाँ जी, चलिए कोई भी आ जाइए सामने और महर्षि पतंजलि जी के बारे में बताइए शॉर्ट में, जितना आपको याद है। चलिए, कौन आएगा? कोमल जी। कोमल जी, आप बता पाएंगे शॉर्ट में? कोमल जी नहीं है। हरगुन जी। जी मैम, मैं थोड़ा इधर हो गई थी। आपने क्या कहा मैम? हाँ, महर्षि पतंजलि जी के बारे में शॉर्ट में बता पाएंगे आप? मैम मैंने पढ़ा नहीं ये वाला। चलिए, कोई नहीं, कोई भी आ जाइए, देखकर ही बताएं, लेकिन बताएं सही। पवन जी। पवन जी आ गए हैं। मैम एक्चुअल में ना कल क्लास मैं नहीं ले पाया था, एक्चुअल में रास्ते में था और इसलिए। कोई बात नहीं। संतोषी जी। किसी को भी याद नहीं है? पूनम मैम। हेलो, हाँ जी मैम। जी, जी मैम, बताते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी मैम, कल हमने पढ़ा था महर्षि पतंजलि जी के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महर्षि पतंजलि जी जो है ने जो है योग शास्त्र की रचना की थी, और ये उस समय के बहुत ही मतलब प्रसिद्ध कहें या कहें कि आर्ष ऋषियों में से एक थे, जिन्होंने योग के बिखरे हुए ज्ञान को एक सूत्रबद्ध किया था। इसका श्रेय महर्षि पतंजलि जी को ही जाता है। इसीलिए इनको योग का पितामह और योग के जनक के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। और महर्षि पतंजलि जी के, जैसे कि सभी जानते हैं कि उनके जन्म के संबंध में भी कोई बहुत साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो ऐसे एक दो स्टोरी प्रचलित है। जैसे आपने बताया था कि ये अपनी पिता की अंजलि में सूर्य को राधा देते हुए पिता की अंजलि में आकर गिरे थे, इसीलिए इनका नाम पतंजलि हो गया। फिर एक कथा के अनुसार इनकी माँ गौनिका जो है वो एक मतलब विशेष पुत्र चाहती थी, जो विशेष सिद्धियों के साथ पैदा हो। तो उन्होंने सूर्य देव के सामने जो है आराध्य जैसे ही दिया, तो एक सर्प जो है वो इनके हाथ में आकर गिरा और वो धीरे धीरे फिर बच्चे का रूप उसने ले लिया। और वैसे इनके जीवन काल का ऐसा माना जाता है कि 200 से 400 ईसा पूर्व का इनका काल माना जाता है। और जो महर्षि पतंजलि जी को लेके जो एक कविता भी, एक प्रार्थना भी जो है फेमस है, जो सभी गाते भी हैं कि योगेन चित्तस्य
पदेन वाचा मलं शरीरम च वेदकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलिम प्रांजलिम रान तोषमी। तो इसमें जो है महर्षि पतंजलि जी को ही उनको कहा गया है कि चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर की शुद्धि के लिए जो आयुर्वेद का जो उन्होंने ज्ञान दिया है, तो ऐसे महान ऋषि को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा कहा गया है उनके बारे में। तो इनके जो योग सूत्र हैं उसको देख लेते हैं। उसकी रचना इन्होंने की थी, तो उसमें जो है 195 सूत्रों को इन्होंने रचना की, योग के बिखरे हुए ज्ञान को उसमें इन्होंने डाला और उसके 4 पाद इन्होंने डिवाइड किए, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य पाद। तो सूत्र भी इस तरीके से हैं, 51, 55, 55, 34, 195 सूत्र हो जाते हैं इनके। बस मुझे इतना ही ध्यान है, ठीक है। बहुत बढ़िया पूनम मैम। और कोई बताना चाहेंगे? एनीवन? संध्या मैम? हाँ जी मैम। महर्षि पतंजलि वो एक फिलोसोफर भी बोल सकते हैं, और एक व्याकरण तो हमने उनके प्रार्थना में ही देखा कि वाणी की शुद्धि है जो व्याकरण से होती है। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन और महर्षि पतंजलि इन्हें मुनि त्रय कहा जाता है। और महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र है उन पे जो भाष्य लिखा गया है, तो उनमें सबसे पहले व्यास मुनि है, फिर वाचस्पति मिश्र है जिन्होंने तत्व वैशारदी करके लिखा है, और भोजवृत्ति भोजराज, राजयोग। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है संध्या जी। ओके। अरे राजयोग करके स्वामी विवेकानंद जी की बुक है, जिन्होंने जिसमें भी पूरी तरह से 195 योग सूत्र का समावेशन है। फिर कुछ टिकाएं भी इस पे हुई है योग सूत्र पे, जिनमें राजमार्तंड जो भोजराज द्वारा लिखी गई है, प्रदीपिका भावा गणेश, वृत्ति जो कल बताया, बहुवृत्ति लघुवृत्ति नागोजी भट्ट, और योग सुधाकर करके सदा शिवेंद्र सरस्वती, और महर्षि पतंजलि। बस मैंने इतना ही मुझे ही पता। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है ना? मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही मेरी आवाज? हेलो? हाँ जी, अभी आ रही है। जी मैम। चलिए। जी कारिका जी कुछ बोल रहे हैं? चलिए 1-2 क्वेश्चन करती हूँ मैं, फिर आप बताइए, टाइप करिए। महर्षि पतंजलि जी का जन्म कब हुआ था बताइए आप? टाइप करेंगे सभी? जी कारिका जी आंसर करिए। जी मैम। मैम इसमें अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से। तो दो द वॉथक्लिक जो थे उनके मत के अनुसार पतंजलि जी का जन्म अराउंड 200 ईसा पूर्व में हुआ। कीथ जी के अनुसार 140 से 150 पूर्व हुआ, ईसवी ईसवी पूर्व हुआ।
और एक और जो प्रमाणिक अगर हम कहें, हमें कई विषयों में कुछ प्रमाण मिलते हैं, वहां हमें मिलता है कि पतंजलि जी जो है पाटलिपुत्र के राजा पुण्य मित्र शुंग, हाँ जी, शुंग के समकालीन 185 और 150 शायद ईसा पूर्व के उसमें उनका मतलब ये उनके पुत्र थे, तो ऐसा माना जाता अच्छा, है। अगर आप लोग को ऑप्शन में दे दिया जाए 185 ए, बी में 149, सी में 200 और डी में 140 से 150 और ई में इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग क्या लगाएंगे? कोई नहीं, क्योंकि अभी तक डी कंफर्म कहीं नहीं लगाएंगे। है, इसलिए 200 में मैं 200 लगाएंगे। आप लोग बताइए क्या लगाएंगे? 200 200 ईसा लगा। पूर्व आपने लगाएंगे। कहा था कि इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर आएगा तो नॉट फिक्स्ड वाले पे होना चाहिए, बाकी अगर मुझे नहीं है। अगर आता है तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जन्म को लेकर मतभेद है और ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं, और अगर आता है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, योग दर्शन में योग की परिभाषा के अतिरिक्त और क्या क्या बताया गया है? टाइप करिए। एक साथ टाइप करेंगे जितना आपको याद हो। बहुत बढ़िया संध्या मैम, जल्दी फास्ट टाइप करिए। पूनम मैम बढ़िया, पवन विद्यार्थी जी बहुत बढ़िया, लता जी बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करेंगे हेमलता जी। जी मैम। मैम चित्त वृत्तियां बताई गई है, योग अंतराय बताए गए हैं, चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए हैं, पंचक्लेश, ईश्वर का स्वरूप, क्रिया योग, अष्टांग योग, विभूतियां, सिद्धियां, कैवल्य के स्वरूप, ये सब है मैम। बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, महर्षि पतंजलि किस राजा के समकालीन माने जाते हैं? उस राजा का नाम बताइए। किस राजा के समकालीन माने जाते हैं महर्षि पतंजलि? बहुत बढ़िया प्रीति मैम। पूनम मैम पूरा नाम लिखिए, कौन थे? काजल जी आंसर करेंगे। मैम ये पाटलिपुत्र के मतलब राजा ऐसा कुछ था, वो शंभू ना मैम? हाँ, पुष्यमित्र शुंग, जी, शुंग वंश के थे। इसलिए उनका पूरा इसी नाम समय नहीं पता ब्राह्मण क्या का थोड़ा जो सा ब्राह्मण कंफ्यूजन वंश हो का रहा था। था उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के किस पाद में अष्टांग योग का वर्णन किया है? पाद का नाम बताएंगे और सूत्र नंबर बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी अच्छे से आंसर आ रहे हैं। चलिए आंसर करेंगे योगी बालाराम जी। मैम साधन पाद 29 नंबर सूत्र है। बहुत बढ़िया। चलिए महर्षि पतंजलि जी के जो ग्रंथ उन्होंने सॉरी उन पर जो जो भाष्य लिखे गए हैं, टीकाएं लिखी गई हैं, जितने भी आपको नाम याद हो टाइप करें। पातंजल योग सूत्र पर आधारित लिखी गई टीकाएं एवं भाष्य के नाम लिखें। किसी को भी याद नहीं है क्या?
जी, हेमलता जी को याद है। प्रीति मैम बहुत बढ़िया। संध्या मैम, ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया। स्मिता जी, चलिए प्रीति मैम आंसर करें। जी मैम। योग भाष्य, और भोजवृत्ति, योग वर्तिका, राजयोग भाष्यवती और तत्व वैशारदी। बहुत बढ़िया। चलिए, मुनित्रय का अर्थ क्या है बताइए, टाइप करें मुनित्रय। नाम भी लिखिए। बहुत बढ़िया। मुनित्रय में किन किन ऋषियों को शामिल किया गया है, कौन कौन से मुनि शामिल हैं? बहुत बढ़िया। आंसर करेंगे प्रियंका मैम। यस मैम, कात्यायन जी, पतंजलि जी और पाणिनि जी। बहुत बढ़िया। चलिए, प्राचीन योग के जनक, हमारे प्राचीन योग के पितामह किन्हें कहा जाता है? और आधुनिक योग के? बहुत बढ़िया। संतोषी जी आंसर करें। क्या बोल रहे हैं संतोषी जी? श्री कृष्ण संतोषी, मंत्र। हाँ जी। और आपने टाइप क्या किया है? मैम वो मेरे को पता नहीं था तो मैं ऐसे ही अपना, फिर बाकी लोग बताए तो ध्यान भी गई, अब याद हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे में ही फिर चले जाएंगे तो ठीक है। मैम यदि ऑप्शन में मैम देंगे क्या रामदेव करके? बाबा रामदेव मैम हाँ करके जी। देंगे क्या ऑप्शन में? अधिकतर लोग बाबा रामदेव ही लगाएंगे। हाँ, मैम यूजीसी है जैसे बाबा रामदेव के लिए क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है आप बताइए। कि योग को अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा किन्होंने प्रचार प्रसार किया, मतलब फैलाया अधिकतर? अभी आप देखेंगे तो योग मतलब बाबा रामदेव जी ही कहते हैं। आप योग कर रहे हैं तो आपको सीधे यही कहा जाएगा कि रामदेव जी के चेले हैं क्या, या रामदेव जी बनना चाहते हैं क्या? ठीक है। तो योग का अर्थ अभी वर्तमान में तो सब बाबा रामदेव जी, आचार्य रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। चलिए, आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, अभी कुछ समय के लिए विलुप्त हो गया था ना, फिर उसके बाद अभी जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा योग का प्रचार प्रसार उन्होंने ही किया है। ठीक है, एक प्रकार से लोगों को जागरूक किया। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है बताइए। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आज। अभी होनी शुरू हुई, पहले नहीं हो रही थी, अभी हुई है। अच्छा, अभी ठीक है। जी मैम। अभी सिखाएंगे ना तो ये होगा, फिर डांटना शुरू करेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। मैम स्लो भी आ रही है आपकी वॉइस आज। एक सेकंड, मैं फिर से लीव करती हूँ। योगा में आने के बाद आयुर्वेदिक चीजें बाबा रामदेव जी ने बनाई हैं, आचार्य बालकृष्ण जी ने बनाई हैं अधिकतर। बट वो बिक तो उनकी वजह से रही है ना, क्योंकि उन्होंने वो दोनों साथ में है। अगर वो साथ में ना होते तो बालकृष्ण जी तो कर ही नहीं सकते थे अपने स्टैंड पे, तो इसलिए मैंने बाबा ये रामदेव नहीं, जी का नाम लिया। बालकृष्ण को सामने, बालकृष्ण आचार्य जी को सामने आने नहीं दे रहे हैं चेहरा, क्योंकि बाबा रामदेव जी अपना रख रहे हैं। और आगे तभी तो गहराई में जाएंगे आप। तभी तो मैं अरे कह रही ऐसा हूँ। नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बाबा रामदेव जी कुछ नहीं है, मेन तो बालकृष्ण जी, उन्हीं के नाम में पूरी कंपनी में वही काम करती हूँ एज ए डॉक्टर। तो वो बालकृष्ण जी एज ए आयुर्वेद का उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, मेडिसिन और रिसर्च वो करते हैं, और ये सिर्फ योगा पे ही इनका वो है। बाबा रामदेव के नाम पे 1 रुपए भी नहीं है उनकी कंपनी में।
पूरी कंपनी होल्डर बालकृष्ण जी ही हैं। नहीं CEO नेम अगर मेरी आवाज नेम से आ अगर रही हम है? कहेंगे। जी मैम। मेरी जी आवाज आ मैम। रही है? जी क्लियर मैम, है ना मैम अभी? आपकी आ रही है। अभी क्लियर है। अच्छा, जी मैम। चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन रहती है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अभी ठीक है? जी मैम। जी। चलिए आज हम देखेंगे संत कबीर दास जी का जीवन परिचय, उनका जीवन कैसे रहा, ठीक है? उनका जन्म कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए संत कबीर दास जी के बारे में देखते हैं। हम उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, उनका जन्म कैसे हुआ, ठीक है? कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, फिर उनके गुरु कौन रहे, उन्होंने अपने गुरु की तलाश कैसे पूर्ण की, ये भी देखेंगे। फिर धर्म और कबीर, यानी कि धर्म के प्रति उनकी क्या मत रहे हैं, है ना? क्या सोच रही धर्म को लेकर, ये देखेंगे हम। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे उनकी साधना कैसी थी और उनका साहित्य परिचय, यानी कि साहित्य लेखन कैसा रहा, किन किन ग्रंथों पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनको लेकर क्या कथाएं हैं, क्या घटना है, ठीक है? वो देखेंगे हम। और फिर योग से उनका कैसा संबंध रहा है, योग के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिकाएं रही हैं, ये देखेंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जीवन परिचय। संत कबीर भारतीय संत परंपरा के अनमोल रत्न थे। वे मध्यकालीन भारत के सफल साधक, तपस्वी, भक्त, कवि एवं समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे, ठीक है? भक्ति काल के थे, भक्ति कालीन हम देख रहे हैं, ठीक है? भक्ति काल में आज सबसे पहले हम संत कबीरदास जी का जीवन परिचय देख रहे हैं। निर्गुण शाखा, उनके शाखा का जो एक शाखा होती है उसका नाम है निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी, ठीक है? उप शाखा के महानतम कवि थे संत कबीर। इनके जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। अपने जन्म स्थान का वर्णन कबीर ने अपने एक दोहे में भी उन्होंने किया हुआ है, ठीक है? इनके जन्म को लेकर विभिन्न मत हैं, मतभेद हैं, ठीक है? अलग अलग विद्वानों ने अनेक अनेक प्रकार से बातें उन्होंने कही है इनके जन्म को लेकर, जिसमें से कबीर ने स्वयं अपने जन्म को लेकर, अपने जन्म स्थान को लेकर एक दोहे में उन्होंने कहा है, काशी में परगट भये रामानंद चिताए, काशी में प्रगट भये रामानंद चैताय, अर्थात काशी में प्रकट हुआ और गुरु रामानंद ने मुझे शिष्य बनाकर ज्ञान दिया, ठीक है? तो उनके गुरु का नाम यहाँ से पता चलता है कि उनके गुरु रामानंद थे, ठीक? और कहाँ प्रकट हुए, यानी कि कहाँ उनका जन्म हुआ, तो काशी में। काशी में प्रगट भय रामानंद चैताय, अर्थात मेरा जन्म जो हुआ है काशी में हुआ है और मेरे जो गुरु रहे हैं रामानंद जी रहे हैं और उन्होंने ही मुझे अपना शिष्य बनाकर ज्ञान प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं, यानी उनके एक्चुअल समय, उनका जो समय है वो निश्चित जो समय है वो नहीं बताया गया है। मोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान वाराणसी अर्थात बनारस में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका अवतरण सन 1398,
ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सन को माना जाता है लगभग 1398 को, विक्रम संवत 1455 में, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को। ठीक है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब में कमल पर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लहर तारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपत्ति उठा ले गए थे। ठीक है, नीरू नीमा नामक दंपत्ति, यानी कि कबीर के अगर माता और पिता का नाम पूछा जाए तो उनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा है। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जो उनके शिष्य हैं, जो कबीर दास जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो उनके जन्म को कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। और वे जुलाहे का काम करते थे। ठीक है, लोग उन्हें कहते थे कि जुलाहे, जो कबीरदास जी हैं वो जुलाहा जाति के हैं, लेकिन वो जन्म को नहीं मानते थे। कार्य आधारित जो कर्म व्यक्ति करता था उसे ही वे उसके आधार पर उस जाति को मानते थे। ठीक है, तो वो जुलाहे का काम करते थे, इसलिए वो अपने आप को जुलाहे जाति का से बताते थे। लोग मतलब जाति जो काम करते हैं उस पर नहीं मानते थे ना, जन्म आधारित मानते थे। तो उसी प्रकार जो कबीरदास जी हैं वो जन्म को लेकर नहीं मानते थे। ठीक है, कर्म आधारित जाति को मानते थे। वो जिसने जैसा कर्म किया वैसी ही उसकी जाति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उनका अवतरण सन 1398। ठीक है, मान्यता के अनुसार उनके अनुयायी मानते हैं 1398 विक्रम संवत 1455 में। और कब हुआ था? ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय। कहाँ हुआ था? तो लहर तारा तालाब में कमल पर। और कहाँ हुआ था? बनारस में, वाराणसी में। ठीक है, वहां उनका जन्म हुआ। फिर वहां से नीरू नीमा नामक जो दंपत्ति थे वे उनको वहां से उठाकर ले गए। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और एक नोट डाउन करेंगे कि उनकी पत्नी का नाम जो था लोई देवी था। मैं आप लोग को ये पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें ऐड कर दूंगी, ऐड करना रह गया है उसमें। उनकी पत्नी का नाम लोई देवी। लोही देवी मैम। हाँ, लोही, ओके ओके मैम। लोई लोई देवी। ठीक है, मैम और जुलाहे का काम क्या होता है? जुलाहे का काम सूत काटना होता है। ठीक है, अच्छा। कपड़े वपड़े का काम करते हैं। हाँ, जो सूत होता है ना उसको काटने का काम करते हैं। उनके संतानों का नाम लिखेंगे। एक पुत्र कमाल, उनका नाम था कमाल, और पुत्री का नाम था कमाली। पुत्र का नाम लिखेंगे कमाल और पुत्री का नाम कमाली। मैम माता पिता का नाम क्या था उनके? हाँ, उनके पिता का नाम नीरू, सॉरी हाँ, माता पिता। ठीक है, और नीमा। ओके मैम। ठीक है, उनके अन्य नाम ऐड कर लेंगे। संत कबीर, भगत कबीर, कबीरा, या कबीर साहब के नाम से उन्हें जाना जाता था। संत कबीर, भगत कबीर, कबीरा और कबीर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके गुरु की खोज देखते हैं, कैसे उन्होंने अपने गुरु की तलाश कंप्लीट किया। ठीक है, कबीर के गुरु के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कबीर दास जी ने आचार्य रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, आचार्य रामानंद जी को, जैसे कि उन्होंने अपने दोहे में बताया है, काशी में प्रगट भये और रामानंद चेताए, यानी कि गुरु रामानंद। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम है रामानंद जी, जो कि वैष्णव संप्रदाय के थे। इनके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी मैं आप लोग को बताती हूँ।
कबीर जी जो हैं वो गुरु की तलाश में बहुत दिनों से इधर उधर भटक रहे थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई आचार्य रामानंद जी से। ठीक है, जैसे ही उन्होंने आचार्य रामानंद जी को देखा तो उन्होंने मन ही मन में सोचा कि मैं इनको अपना गुरु बनाऊंगा। ठीक है, उन्होंने आचार्य रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की उन्होंने मन में संकल्प ले लिया, ठान लिया कि मैं आचार्य रामानंद जी का ही शिष्य बनूंगा। लेकिन आचार्य रामानंद जी जो है वो कबीर दास जी को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा करके। ठीक है, इससे वो बहुत दुखी हुए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, मतलब अब संकल्प तो उन्होंने कर लिया था कि मैं आचार्य रामानंद जी को इनको अपना गुरु बना के ही रहूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, आचार्य रामानंद जी का पीछा करना शुरू कर दिया, निगरानी रखना उन्होंने शुरू कर दिया कि कब कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कब क्या कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उनको मालूम हुआ कि आचार्य रामानंद जी भोर में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो उन्होंने जब आचार्य जी के जाने का समय हुआ, ठीक है, समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, वो गंगा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं। उससे पहले वो वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर जो सीढ़ियां बनी हुई होती है उस पर वो लेट जाते हैं। और फिर आचार्य जी जैसे ही आते हैं तो वो जब सीढ़ियां उतरते रहते हैं तो उनका जो पैर है वो कबीरदास जी के ऊपर पड़ जाता है, उनके शरीर को टच हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही टच होता है तो फिर उनके मुंह से राम 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 निकलता है। तो जैसे ही राम राम निकलता है तो राम नाम शब्द को ही उन्होंने गुरु दीक्षा मंत्र मान लिया। ठीक है, कि मतलब गुरु जी के मुंह से निकला है तो मैं इस शब्द को ही अपना जो है मंत्र मान लेता हूँ। और फिर तब से ही वहां पर स्वामी रामानंद जी ने उनको अपना शिष्य बनाया और कबीरदास जी ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कबीरदास जी के जो गुरु हैं वो आचार्य रामानंद जी हैं और कौन से संप्रदाय के थे, तो वैष्णव संप्रदाय के संत थे। ठीक है, धर्म के प्रति उनकी दृष्टि देखते हैं कि धर्म के प्रति वो क्या कहते हैं। तो कबीर जो है वो कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है। ठीक है, परमेश्वर एक ही ईश्वर है और कर्म कांड के वो घोर विरोधी थे। ठीक है, कर्म कांड, पूजा पाठ, मंदिर जाना, है ना, और रोजा, ईद, मस्जिद, ये सब जो है ढोंग मानते थे, पाखंड मानते थे उनको, है ना। इन सब क्रियाओं से वो बोलते थे कि मोक्ष संभव नहीं है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे। ठीक है, और कर्म कांड के घोर थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से व्यक्ति का जो है मोक्ष वो संभव नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक दोहे में भी कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार। ठीक है, पाथर पूजे हरि मिले, यानी कि पत्थर की मूर्ति को पूजा करने से यदि भगवान मिल जाते तो मैं पूजू पहाड़, यानी कि मैं पहाड़ की ही पूजा कर लेता। ताते ये चाकी भली, इससे तो चक्की की पूजा अच्छी, यानी कि जो चक्की हम जिससे आटा चावल ये सब पीसते हैं ना, दाल वगैरह, तो वो चक्की को ही अच्छा मान रहे हैं, जिससे पीस खाए संसार, जिससे अन्न पीस कर लोग अपना पेट भरते हैं, है ना। तो वो जो है निराकार ईश्वर को मानते थे, है ना। और जो पौराणिक ढोंग पाखंड जो है मूर्ति पूजा है ना, और जो हम अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं उसके वे सख्त विरोधी थे, है ना। मंदिर जाना वो अच्छा नहीं मानते थे, मस्जिद, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे राम जी का विरोध करते थे, आइडल, मतलब जो हम कर्म कांड है ना, उसका वो विरोध करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वे कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तोरा। ठीक है, अर्थात मैं पूर्ण रूप से हरि का ही हूँ, हरि का ही बालक हूँ। कबीर जी को शांतिमय जीवन पसंद था और वे स्वयं अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि की अनुपालना करते थे। ठीक है,
उनको शांति में जीवन पसंद था, सत्य, अहिंसा, सत्य, सदाचार, ये सब का वे पालन करते थे। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों की गलत प्रथाओं के विरोधी थे। ध्यान रखेंगे, वो प्रथाओं के विरोधी थे। ठीक है। मूर्ति पूजा के विषय में कबीर ने एक दोहे में कहा है, ये आ गया, जैसे अभी मैंने पहले बताया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार। अर्थात कबीर कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से यदि भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। इससे तो चक्की की पूजा अच्छी है, जिससे अन्न पीसकर लोग अपना पेट भर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कबीर की साधना देख लेते हैं, उनकी साधना कैसी रही। कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ, है ना। सत्य क्या है उसके खोज में वे अपना जीवन व्यतीत किए। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है। ठीक है। कबीर के लिए राम रूप नहीं है, ना ही दशरथ पुत्र राम है। उनके राम तो नाम की साधना के प्रतीक हैं। उनके राम तो निर्गुण और कण कण में बसे हुए हैं। ठीक है। कबीर का जो सारा जीवन है वो सत्य की खोज में निकल गया और असत्य को खंडन, असत्य के खंडन में व्यतीत हो गया, है ना। यानी कि जो मूर्ति पूजा और जो जितने प्रकार के आडंबर होते थे, ठीक है, उनको वो गलत बताते थे। उनके अनुसार साधना मानने से नहीं, यानी कि जो भी हम जिसको जान रहे हैं ना, उसको मानने से नहीं है, उसको जानने से है। कबीर के लिए राम रूप नहीं है, ना ही दशरथ पुत्र राम है। अर्थात कबीर का राम किसी मजहब, जाति, धर्म और संप्रदाय या किसी देश विदेश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बोल रहे हैं। ठीक है। राम जो नाम है, राम किसी मजहब का, जाति का या किसी रूप का जो है वो प्रतिपालन नहीं करता है। ठीक है। धर्म संप्रदाय या किसी देश विदेश की सीमाओं से वो बंधा हुआ नहीं है। उनके अनुसार राम निर्गुण और कण कण में बसे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर है, मेरी आवाज तो आ रही है ना। जी मैम। चलिए आगे देखते हैं कबीर की भाषा शैली। उनकी भाषा शैली कैसी थी, उनके कौन कौन से साहित्य लेखन हैं। कबीर की भाषा में हिंदी भाषा की लगभग सभी बोलियां जो हैं सम्मिलित हैं। एक सेकंड, एक स्लाइड रह गया। ठीक है, ये उन्होंने अपनी भाषा में हिंदी को महत्व दिया। इनकी भाषा शैली जो है वो शतुकड़ी है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा कबीर की भाषा शैली क्या है, तो सदुकड़ी। ठीक है। ये 5 तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। नोट डाउन करेंगे आप लोग। कबीर की भाषा में हिंदी भाषा लगभग सभी बोलियों में सम्मिलित है और इनकी जो भाषा शैली है उसको किस नाम से जाना जाता है, सदुकड़ी, जिसमें 5 तरह की भाषाओं का प्रयोग करते थे, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। पंचमेल खिचड़ी। देखते हैं उनकी भाषा में कौन कौन से हैं 5 प्रकार की भाषा। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी, हरियाणवी। इन्होंने कभी कोई ग्रंथ या दोहे नहीं लिखे, कभी कलम नहीं उठाया, बल्कि जब ये बोलते थे तो इनके शिष्य लिखा करते थे। ठीक है। कबीर जी ने कभी ग्रंथ या दोहे नहीं लिखे क्योंकि वो निरक्षर थे। जब ये बोलते थे तो उनके शिष्य लिखा करते थे और इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कबीर बीजक नामक ग्रंथ है। कबीर बीजक प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कबीर का साहित्य लेखन हम देखते हैं। कबीर साहेब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं, अर्थात उनके शिष्यों ने लिखा हुआ है। पहला है कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहेब जी साखियों के माध्यम से सुरता अर्थात आत्मा को, ठीक है,
आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझाया है उन्होंने, किसमें? कबीर साखी में। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का वर्णन मिलता है कबीर साखी में। दूसरा है कबीर बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। ठीक है, कबीर बीजक धर्मदास जी उनके शिष्यों में से प्रमुख शिष्य रहे हैं। ठीक है, बीजक नामक इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। ठीक है, मुख्य रूप से पद्य की चर्चा की गई है इसमें, और बीजक के 3 भाग किए गए हैं। मैम ये साखी मतलब क्या होगा? मतलब साखी उनके ग्रंथ का नाम है। ओके, समझ। बीजक मतलब बीज हो सकता है, वैसे साखी का कुछ मीनिंग? साखी का मीनिंग नहीं है, साखिया ही उनको कहा जाता है। ठीक है, साखी को दोहों के रूप में लिखी गई है, इसमें दोहे मतलब मिलते हैं। ओके। ठीक है, और साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी इसमें समझाया गया है दोहों के माध्यम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कबीर बीजक। इसके 3 भाग बताए गए हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से हैं वे 3 भाग। पहला है रामायणी, जिसका अर्थ होता है रामायण, और इसमें जो छंद प्रयुक्त किया गया है चौपाई और दोहा नाम से। ठीक है, इसमें चौपाई मिलेंगे। रामायण जो है, रामायणी का अर्थ होता है रामायण, रामायण को चौपाई और दोहों में गाया गया है। ठीक है, भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। दूसरा है सबद, अर्थात शब्द, गेय पद है। ठीक है, अब ये जो गेय पद है ये छंद है, और इसमें भी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का उपयोग किया गया है। तीसरा है साखी, अर्थात साक्षी, जो कि हमने पहले देखा। दोहे हैं इसमें, राजस्थानी, पंजाबी और मिली हुई खड़ी बोली है। ठीक है, साखी में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है दोहों के माध्यम से। शब्द में बताया गया है प्रेम एवं आध्यात्म का वर्णन किया गया है इसमें। और रामायणी में रामायण जो कि चौपाई हम लोग पढ़ते हैं, मंगल भवन मंगलहारी, ये सब दोहों के माध्यम से। ठीक है, इसकी रचना की गई ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कबीर शब्दावली, जो 6 ग्रंथ बताए गए हैं। जो हमने पिछला देखा हुआ है वो कबीर बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, शब्द और रामायणी। ठीक है, कबीर बीजक नामक ग्रंथ उसके 3 पार्ट हैं। कबीर शब्दावली, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहेब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई गई है। इसमें भी आत्मा और परमात्मा के विषय में ही बताया गया है कबीर शब्दावली में। फिर देखते हैं कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहेब जी के दोहे सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये सारी चीजें जो है कबीर दोहावली में मिलते हैं। ठीक है, उनके महत्वपूर्ण दोहे सम्मिलित हैं। फिर नेक्स्ट है कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहेब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। इनका जो मतलब फेमस है, दोहा ही फेमस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कबीर सागर। यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। ठीक है, कबीर सागर, इसमें भी परमात्मा की जानकारी मिलती है। तो 3 चीजों में हमने देखा आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है। इसमें कबीर साखी में, कबीर शब्दावली में और कबीर सागर में। ये आप लोग याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कबीर की मृत्यु कैसे हुई ये देखते हैं। जन्म की भांति ही कबीर की मृत्यु की घटना को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं।
प्रसिद्ध इतिहासकार कबीर की मृत्यु जो है विक्रम संवत 1575 और सन 1518 ईस्वी को मानते हैं। ठीक है, उनकी जो मृत्यु है विक्रम संवत देखें अगर तो 1575 और जो डेट जो सन है वो है 1518 ईस्वी। लगभग 120 वर्ष तक का जीवन इन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों, ढोंग, आडंबर, पाखंड से समाज को बचाने में व्यतीत किया। इनका जो जीवन काल रहा वो 120 वर्ष रहा। ठीक है, लगभग लगभग 120 वर्ष। और पूरा जीवन इन्होंने समाज में जो भी कुरीतियां चल रही हैं, ढोंग चल रहा है, ठीक है, आडंबर, पाखंड, उस सब से समाज को निकालने का कार्य किया। ठीक है, समाज को जागरूक करने का कार्य किया। कबीर के अनुयायी मानते हैं कि इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के काशी शहर के नजदीक मगहर नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, काशी के पास एक स्थान है मगहर, वहां पर इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था। क्या हुआ, इनके मृत्यु के समय भी इनके जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर झगड़ा हुआ दो लोगों के बीच, दो समुदाय के बीच, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है आपस में झगड़ा हुआ। हिंदू चाहते थे कि इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो और मुस्लिम चाहते थे कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो मुस्लिम रीति रिवाज से हो, अर्थात वो कब्र में दफनाना चाहते थे और हिंदू जो है अपने रीति रिवाज के अनुसार, ठीक है, करना चाहते थे। इसी विवाद के दौरान क्या बोलते हैं, जब विवाद चल रहा था उसके बाद उनके शव से जो चादर जो ढकी हुई थी उसको हटाया तो वहां पर देखते हैं कि शव के जगह पर फूल रखे हुए थे। फिर आधे फूल को हिंदू लेकर चले गए और आधे फूल को मुस्लिम लेकर चले गए और दोनों ने हिंदू ने अपने मंदिर में जाकर उस फूल को रख दिया और वहां पर समाधि बनाई और मुस्लिमों ने अपने मस्जिद में जाकर वहां रख दिया और वहां पर उन्होंने उनकी समाधि बनाई। इस प्रकार से मतलब उनके शव को लेकर जो है वो झगड़ा हुआ था। ठीक है, और जो ये समाधि बनाई गई है वो मगहर में बनाई गई है जो कि बनारस से 200 किलोमीटर के आसपास ही है। और वहाँ देश से कोने कोने से जो लोग हैं हर वर्ष उनकी समाधि के जो है दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो कबीरदास जी जीवन भर यही समझाते रहे कि ईश्वर एक है, उस निराकार ईश्वर को ही मानो। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि लोग उनके शव को ले जाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगे, यानी कि उनका पूजा करने लगे जिसके वो खिलाफ थे। ठीक है, जैसे कि वो एक पिक्चर है ना OMG, उसमें दिखाता है उसी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर और योग। कबीरदास जी योग साधक भी थे। कबीर जी ने ब्रह्मा को नाद स्वरूप माना है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा को। ठीक है, किनको नाद स्वरूप माना है तो ब्रह्मा को नाद स्वरूप माना है। कबीर जी की नाद योग जो है वो हठ योग और कुंडलिनी योग से पूर्णतः मिलती जुलती है। ठीक है, उनकी योग साधना पर भी अच्छी पकड़ थी। कबीर भक्ति योग के साधक थे, मुख्य रूप से उन्होंने भक्ति योग को ही अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। ठीक है, कबीर के काव्य में योग, प्रेम और भक्ति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन्होंने योग साधना की अनुभूति से साहित्यिक अभिव्यक्ति की थी। कबीरदास जी ने मन व शरीर की एकाकार अवस्था को ही योग कहा है। कबीरदास जी के अनुसार अगर हम योग की परिभाषा देखें तो कबीरदास जी के अनुसार मन व शरीर की एकाकार अवस्था को ही योग कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने ब्रह्मा जी को नाद स्वरूप माना है और उनकी जो नाद योग है हठ योग और कुंडलिनी योग से पूर्णता जो है मिलती जुलती है। प्रेम भक्ति जो भक्ति मार्ग है, ठीक है, उनके वो साधक रहे हैं
और इनके काव्य में योग, प्रेम और भक्ति की जो झलक है वो स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देती है। क्लियर है? यहाँ पर इनकी जीवनी समाप्त होती है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। जी मैम। कोई डाउट हो आपके तो पूछ लीजिए। ये पीडीएफ में उनके जो प्रमुख दोहे हैं वो मैं आपको ऐड करके इसमें भेज दूंगी। चलिए, क्लियर है सभी को? जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है।